हेलो बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आज एक क्लास में। हमारे पास क्लास 9th के लिए मैथ बिल्कुल फ्री, जिसमें हम यहाँ पर पढ़ेंगे आपकी क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा। और दोस्तों इसमें हम यहाँ पर जो इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो है इसमें हम सभी टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी कि ये चैप्टर करने के बाद आप जो है कोई सी बुक के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये चैप्टर आपको जो है ये क्लास और ये चैप्टर आपको कंप्लीट यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो इस क्लास में आपको लास्ट तक जुड़े रहना है और जितनी बातें आपको सिखाई जाए सभी कुछ यहाँ पर आपको नोट करते हुए चलनी है। यानी कि जो आपको सिखाया जाएगा, जो आपको पढ़ाया जाएगा इस क्लास में, ये सब करने के बाद आप किसी भी बुक के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे पास क्लास 9th क्लास के लिए मैथ का आपका हमारे पास यहाँ पर चैप्टर हमारे पास जो मैथ का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमारे पास वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक हमारे पास संख्या की बात करेंगे जब हम यहाँ पर, यानी कि ऐसी संख्या जो एक सरल रेखा पर लिखी जा सकती है। तो परिभाषा हमारे पास क्या हुई, ऐसी संख्या जो एक सरल रेखा पर लिखी जा सकती है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या। तो यदि हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर वास्तविक संख्या हमारे पास जो है ये सरल रेखा पर कौन कौन संख्या आएगी। तो हमारे पास ये आएगी 0 और +1 +2 और +3। तुम्हारे पास संख्या माइनस की भी आ सकती है, -1 -2 और फिर यहाँ पर -3। अगर जो यहाँ पर हम बात करें, अगर मुझे यहाँ पर लिखना हो कहीं पर 2.5, तो यहाँ पर कहाँ लिखा जाएगा, ये हमारे पास लिखा जाएगा यहाँ पर 2.5। अगर जो मुझे कहीं पर लिखना हो 3/2, तो 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.5। तुम्हारे पास 1 पॉइंट कहाँ लिखा जाएगा, 1 के और 2 के बीच में। तो 3.2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे पास और भी संख्या होती है, जैसे हमारे पास √3। √3 हमारे पास क्या होता है, 1.732। ये आपको याद करना है कि √3 का मान 1.732 होता है। तो दोस्तों ये वैल्यू हमारे पास कहाँ पर आएगी, 1 के और 2 के बीच में आएगी। तो इसको हम कहीं पे यहाँ पर लिख सकते हैं √3 को। अगर जो बात करें हम यहाँ पर जो है माइनस के √2, इसकी वैल्यू हमारे पास हो आएगी -1.414। तो ये माइनस की है तो कहाँ रखी जाएगी, इधर 0 से इधर आएगी, और ये 1 और 2 के बीच की है। तो यानी कि √2 हमारे पास यहाँ पर आएगा, माइनस के √2। अगर जो आपको कहा जाए माइनस के 7/2 लिखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के 2 से भाग करने पर 3.5, यानी कि माइनस के 3.5 3 और 4 के बीच में आएगा। तो माइनस के 4 हमारे पास यहाँ पर लेंगे, तो माइनस के 3/5 7/2 की वैल्यू है। तो यानी कि माइनस के 3.5 बराबर किसके, 7/2 के। तो ये संख्या हमारे पास आ जाएगी 3 और 4 के बीच में। तो यानी कि जितनी भी हमारे पास संख्या है, चाहे प्लस की हो, चाहे माइनस की हो, चाहे पॉइंट वाली हो, चाहे अंश बटे हर वाली संख्या हो, या फिर कोई भी संख्या हमारे पास रूट वाली हो, तो इन सब हमारे पास संख्या को कहते हैं हम वास्तविक संख्या। और जब हमारे पास क्वेश्चन आ जाए वास्तविक संख्या क्या होती है, तो फिर बताना है ऐसी संख्या जो हमारे पास सरल रेखा पर लिखी जा सके, वे संख्या हमारे पास क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या कहलाएगी। उसके बाद यहाँ पर आगे पढ़ते हैं वास्तविक संख्या के बाद। तो वास्तविक संख्या हमारे पास होती है 2 टाइप की। वास्तविक संख्या होती है 2 टाइप की। तो हमारे पास यहाँ पर जानते हैं वास्तविक संख्या होती है 2 टाइप की। तो ये कौन कौन सी होती है, एक तो होती है परिमेय संख्या, एक होती है परिमेय संख्या जिसको हम बोल देते हैं रैशनल नंबर, एक होती है अपरिमेय संख्या जिसको बोल देते हैं हम यहाँ पर इनरैशनल हमारे पास नंबर। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या के बाद हमारे पास परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है। ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप हमारे पास रूप में लिख सके वो हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या है। और ऐसी संख्या जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वही हमारे पास क्या है, अपरिमेय संख्या है। एग्जाम्पल के माध्यम से हमारे पास यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि 3/5, इसको हम यहाँ पर जो है अंश बटे हर P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। ये हमारे पास माइनस की भी हो सकती है, ये हमारे पास माइनस की भी हो सकती है अपरिमेय संख्या। और अगर हम लिखना चाहे 8 भी हमारे पास अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है, और 1 हम किसी भी संख्या के नीचे हमारे पास लिख सकते हैं। इससे हमारे पास इस 8 में कोई फर्क नहीं आएगा।
तो यानी कि कोई भी संख्या हो, हमारे पास कोई संख्या ऐसी लिखी हुई है, तब भी हमारे पास वो हमारे पास जो अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या रहेगी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, हमारे पास यहाँ पर परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसको p/q में लिखा जा सकता हो, परिमेय संख्या कहलाती है। तो हमारे पास कोई भी संख्या हो, इस प्रकार से हमारे पास कोई संख्या लिखी है, तो वो भी हमारे पास क्या रहेगी, परिमेय संख्या रहेगी। अगर जो कोई संख्या आ जाए पॉइंटों में ऐसे, तो ये भी हमारे पास जो परिमेय संख्या, क्यों, ऐसे देख लो एक बार यहाँ पे, ये हटाएंगे पॉइंट यहाँ से, बटे 10 आएगा, 5 दूनी 10, 5 से भाग करेंगे तो 25, यहाँ पर 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। तो हमारे पास यहाँ पर 7.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/2। तो यानी कि कोई भी संख्या पॉइंटों में, उसको भी अंश बटे हर में लिखा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या अगर जो हमारे पास पॉइंट के अंदर है, तो वो भी हमारे पास परिमेय संख्या होगी। और ये प्लस की बजाय माइनस की भी हो सकती है, जैसे कि हमारे पास ये भी एक हमारे पास जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि पॉइंट हमारे पास आ चुकी है, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, परिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 22/7, ये भी एक परिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, हमारे पास कोई संख्या लिखी है ऐसे, हमारे पास 3.333 और ये बार बार रिपीट हो रही है। तो कोई भी संख्या हमारे पास ऐसी है जो बार बार रिपीट हो रही हो, वो भी हमारे पास जो है परिमेय संख्या होगी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 पॉइंट हमारे पास जो है 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर बार, यानी कि ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट हो रही हो, या फिर इस संख्या हमारे पास किसी संख्या में कोई संख्या हमारे पास इस प्रकार लिखी हो जिसके ऊपर ये बार लगा हो, तो वो भी हमारे पास जो है परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इतने एग्जाम्पल याद रखने हैं, ये सब पता है तो पता चल जाएगा संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं ऐसी संख्या जो अंडर रूट के अंदर हो, और जो हमारे पास किसी भी संख्या का स्क्वायर ना हो, यानी कि साथ हमारे पास किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगर जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारे पास यहाँ पर 49 अंडर रूट, तो ये हमारे पास 7 का स्क्वायर हो जाएगी, और 7 का स्क्वायर है तो ये बाहर हमारे पास आ जाएगी 7 से बाहर। के बाद तो ये हमारे पास क्या है, 7 का स्क्वायर है। अब ये 7 का स्क्वायर है तो ये अंडर रूट से बाहर आ गई। अब हमारे पास यहाँ पर जब हम बात करें 7 की, 7 तो हमारे पास अपरिमेय संख्या है, मगर ये हमारे पास जो है हमारे पास जो है अपरिमेय नहीं होगी, क्योंकि जो संख्या परिमेय है वो अपरिमेय नहीं हो सकती है। तो इसीलिए हमारे पास हम कह देंगे कि हमारे पास कोई संख्या अंडर रूट में है और उसका स्क्वायर रूट निकल पा रहा है, तो फिर वो हमारे पास जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। उसके बाद ध्यान रखेंगे, यदि हमारे पास यहाँ पर हम कोई संख्या हमारे पास है, हमारे पास अपरिमेय संख्या, अगर जब इसमें किसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो भी हमारे पास अपरिमेय संख्या ही आएगी। उसके बाद यदि यहाँ पर हम कोई भी अपरिमेय संख्या में कुछ प्लस कर देते हैं, तब भी हमारे पास अपरिमेय संख्या ही आएगी। यदि हम किसी अपरिमेय संख्या में कुछ संख्या घटा देते हैं तो भी अपरिमेय संख्या ही आएगी। उसके बाद यदि हम किसी अपरिमेय संख्या में किसी संख्या से भाग कर देते हैं, तब भी अपरिमेय संख्या ही आएगी। उसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल और है, मान लेते हैं हमारे पास ये कोई संख्या है, यहाँ लिखा है 0 1 और फिर 0 0 1 फिर 0 0 0 1, और ये संख्या ऐसे ही बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर पहले हमारे पास 0 1 आया, फिर 0 0 1 फिर 0 0 1, यानी कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है और बढ़ती जा रही है। तो ऐसी हमारे पास संख्या भी क्या आएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और एक बात और भी है, हमारे पास जो पाई है, पाई भी हमारे पास ध्यान रखेंगे, पाई हमारे पास अपरिमेय संख्या है, और पाई की जो वैल्यू हमारे पास होती है, पाई की वैल्यू लगभग हमारे पास क्या आती है, 22/7। अगर जो पाई की वैल्यू 22/7 है, तो हमारे पास यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पाई हमारे पास अपरिमेय संख्या और 22/7 हमारे पास परिमेय संख्या होगी। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना है कि अपरिमेय संख्या हमारे पास पाई होगी और परिमेय संख्या हमारे पास 22/7 होगी। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल को कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेगा परिमेय और अपरिमेय संख्या को लेकर, तो आप यहाँ पर कर पाएंगे। यदि हम यहाँ पर परिभाषा की बात करें परिमेय संख्या की, ऐसी संख्या जिसको p/q
या फिर अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता हो, परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो p बटे q यानी कि अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो मेरे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लिए, ये एग्जाम्पल आपको याद कर लेने हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखो आगे, तो हमारे पास यहाँ पर हमने पढ़ लिया वास्तविक संख्या 2 टाइप की होती है, परिमेय और अपरिमेय। अब बात करते हैं हमारे पास जो अपरिमेय संख्या, आपको केवल इतना ही जानना है अपरिमेय संख्या के बारे में। अब बात कर लेते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो परिमेय संख्या हमारे पास होगी 2 टाइप की। कितने टाइप की? 2 टाइप की। जो हमारे पास यहाँ पर होगी, एक तो होगी पूर्णांक और एक हमारे पास हो जाएगी भिन्न। यानी कि पूर्णांक बोलते हैं इंटीजर्स, और जो हमारे पास है भिन्न, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। तो ऐसी संख्या जो हमारे पास प्योर, हमारे पास जो भी है वो हमारे पास अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई हो। जैसे कि हमारे पास 3/4 लिखा हुआ हो, 6/5 लिखा हुआ हो, और ये संख्या हमारे पास माइनस की भी हो सकती है, और ये संख्या हमारे पास पॉइंट की भी हो सकती है, पॉइंट में, और ये प्लस की हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है, ऐसी संख्या जो ऊपर और नीचे रखी गई हो, यानी कि अंश बटे हर में लिखी गई हो, और ऐसी संख्या जो पॉइंट में लिखी गई हो, प्लस की हो या माइनस की हो, क्या कहलाएगी? भिन्न कहलाएगी, या फिर फ्रैक्शन कहलाएगी, फ्रैक्शन। तो इनको हम बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, इंपोर्टेंट है, आगे हम क्वेश्चन करेंगे भी यहाँ से। तो बात करते हैं पूर्णांक, इनको बोलते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं? तो यहाँ पर देखो एक शब्द लिखा हुआ है पूर्णांक, यानी कि पूर्ण संख्या। यहाँ पर कोई भी संख्या अंश बटे हर में नहीं आने की, कोई भी संख्या हमारे पास पॉइंट में नहीं आने की। तो यहाँ आएगी पूर्ण संख्या, वो क्या लिखा है? पूर्णांक, यानी कि पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हमारे पास कौन कौन सी होगी? 0 हो जाएगा, +-1 हो सकता है, +-2, +-3 और +-4। ऐसे बढ़ते बढ़ते जहां तक लिखना चाहो वहां तक के लिख सकते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या, कंप्लीट नंबर, ना पॉइंटों में और ना ही बटे में। तो ऐसे नंबर हमारे पास क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। बात कर लेते हैं पूर्णांक कितने टाइप के होंगे। तो पूर्णांक हमारे पास हो जाएंगे, हमारे पास 3 टाइप के, जिसमें हमारे पास आएगा, हमारे पास पूर्ण संख्या, और हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव नंबर, और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव नंबर। तो पूर्णांक हमारे पास हो जाएंगे 2 टाइप के, जो आपको ध्यान रखने हैं। हमारे पास पूर्ण संख्या, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो पूर्ण संख्या हमारे पास होती है वोइल नंबर, वोइल नंबर। तो बात करते हैं वोइल नंबर की। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वोइल नंबर में 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ते बढ़ते संख्या आएगी। यदि आपसे पूछा जाए कि पूर्ण संख्या क्या होती है, तो क्या बताएंगे? ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और प्लस वाली संख्या होगी, यानी 0 से स्टार्ट होगी तो फिर 2, 3, 4, 5, 6 बढ़ते रहेगा। ऐसी संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर जो क्वेश्चन ये आ जाए कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, तो बताओगे 0 से। उसके बाद नेगेटिव संख्या, यानी कि माइनस वाली संख्या, -1, -2, -3 और हमारे पास -4। तो ये हमारे पास आएगी, हमारे पास नेगेटिव पूर्णांक। फिर हमारे पास है पॉजिटिव पूर्णांक। पॉजिटिव पूर्णांक यानी कि जो प्लस वाले हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हमारे पास हो जाएंगे पॉजिटिव पूर्णांक, यानी कि हमारे पास धनात्मक पूर्णांक। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूर्णांक जो हमारे पास है 3 टाइप के होंगे, पूर्ण संख्या, नेगेटिव पूर्णांक और पॉजिटिव पूर्णांक। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमारे पास देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, यानी कि हमारे पास हमने पढ़ा है पॉजिटिव यानी कि धनात्मक पूर्णांक। और ध्यान रखेंगे जो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है, इनको हम बोल देते हैं प्राकृतिक संख्या।
यानी कि जो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है इनको हम प्राकृतिक संख्या पढ़ते हैं। और प्राकृतिक संख्या हमारे पास क्या होती है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो हमारे पास नेचुरल नंबर हमारे पास कौन कौन से होंगे? ये हमारे पास हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये सब। क्या सीख पा रहे हैं? प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगी और फिर ये आगे बढ़ती रहेगी। और एक बात और भी है, प्राकृतिक जो संख्या हमारे पास है इनके बीच में गैप 1 का मिलेगा, 1 का गैप। यानी कि 1 प्लस करोगे अगली संख्या मिलती रहेगी ऐसे ही 1 प्लस करके। तो प्राकृतिक संख्या में जो हमारे पास गैप है ये 1 का होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद जो प्राकृतिक संख्या है ये हमारे पास होती है 3 टाइप की। एक तो हमारे पास यहाँ पर आएगी सम संख्या, एक हमारे पास यहाँ पर आएगी विषम संख्या। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट संख्या आएगी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो अब यहां पर देखते हैं सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। तो बात कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर प्राकृतिक संख्या 3 प्रकार की होगी, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। तो इसमें हम बात करें यहाँ पर यदि हम सम संख्या की, यानी कि ऐसी हमारे पास संख्या इन सब में जो 2 से कट जाए वही हमारे पास क्या है? सम संख्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है। ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए वही हमारे पास सम संख्या है। तो पहली संख्या हमारे पास 2 से कटने वाली आएगी 2, फिर आएगी 4 और फिर 6, फिर 8 और फिर यहाँ पर 10 और फिर यहाँ पर 12 और ऐसे हमारे पास 14, ये आगे भी बढ़ती रहेगी। तो ऐसी संख्या जो हमारे पास 2 से कट जाए वही हमारे पास क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। और हम सम संख्या को लिख सकते हैं 2m की फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास सभी संख्या 2 से कट जाती है, तो हम सम संख्या को 2m की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सीखना है, अगर जो हमारे पास किसी संख्या का, यदि हमारे पास किसी संख्या का लास्ट वाला अंक, लास्ट का अंक हमारे पास 0 है, 2 है या फिर 4 है, 6 है या 8 है। यदि किसी संख्या का लास्ट का अंक 0, 2, 6, 4, 6, 8 इनमें तो कोई सा भी है तो वो संख्या हमारे पास आ जाएगी सम संख्या। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ये नंबर, तो इसमें मैं यहाँ पे जो है 2 से भाग करके नहीं देखना कि ये 2 से कट जाएगी तो ये सम संख्या है। बस हम देख लेंगे कि लास्ट का नंबर इनमें से कोई सा है या नहीं है। और जो कोई लास्ट का नंबर किसी भी संख्या का लास्ट में इनमें से कोई से भी नंबर आ जाए तो हमारे पास सम संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट, जो हमारे पास है विषम संख्या, यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे वही हमारे पास क्या विषम संख्या है। तो 1 को हम 2 से भाग नहीं कर सकते तो ये विषम संख्या है। ऐसे ही 3, ऐसे ही 5, 7, 9, 11 ये सब। तो ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटेगी वही हमारे पास क्या है? विषम संख्या है। ये आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। और यहाँ पे बात भी ध्यान रखेंगे, विषम संख्या को 2m + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 1 आएगा 2 से भाग करने पर। 2 एकम 2 शेषफल 1, 2 1 2 4 शेषफल 1, 2 3 6 शेषफल 1। तो हमारे पास इसी प्रकार ध्यान रखना है कि विषम संख्या को 2m + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यदि हमारे पास किसी संख्या का लास्ट का अंक, यदि किसी संख्या का लास्ट अंक या डिजिट हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो वो हमारे पास संख्या हो जाएगी विषम संख्या। एग्जाम्पल देख सकते हैं हमारे पास ये रहा। अगर जब एग्जाम्पल में ये बात करें और यहाँ पर चेक करना हो कि सम संख्या है विषम संख्या, तो यहाँ पर जो 2 से भाग करने की आवश्यकता नहीं है कि पहले 2 से भाग करो और फिर देखो ये कट पा रही है नहीं कट पा रही है, ऐसे नहीं करना है। केवल लास्ट में देख लेना है कि इनमें से कोई हमारे पास अंक है या नहीं लास्ट में। यहाँ पे अंक यहाँ पर आ गया तो ये फिर हमारे पास ये विषम संख्या हो जाएगी।
बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ये वाला हमारे पास प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो हमारे पास, जिसके हमारे पास केवल दो फैक्टर हो, केवल ऐसी संख्या जिसके केवल दो फैक्टर या फिर दो गुणनखंड हो। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे, ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, वही संख्या हमारे पास क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो इसको समझते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास क्या रहेगी, तो एक को हम एक से काट सकते हैं तो उसका फैक्टर एक ही आया, तो ये तो हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं है। दो को हम एक से भी काट सकते हैं, एक दूनी दो और दो एकम दो, तो इस संख्या के दो फैक्टर आ गए, एक और एक ही वाला, तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगी। तीन को हम एक से भी काट सकते हैं और दो से भी, सॉरी, तीन से भाग कर सकते हैं, एक तिया तीन, तीन एकम तीन, तो ये भी हमारे पास दो ही फैक्टर हो जाएंगे। बात कर लेते हैं चार के। चार को हम एक से भी काट सकते हैं, एक चौका चार, दो दूनी चार और चार एकम चार, तो चार के यहाँ पर तीन फैक्टर हो गए। तो फैक्टर केवल दो ही होने चाहिए, दो से ज्यादा ना हो, दो से कम ना हो, तो वही हमारे पास संख्या अभाज्य है। तो ये फैक्टर तीन हो गए, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपको यहाँ पे याद करना है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके केवल दो फैक्टर होंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ पर क्या सीख लिया, अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होंगे, वही संख्या अभाज्य है। तो आगे आपको यहाँ पर याद कर लेना है, एक से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी। तो हमें यहाँ पे याद करना है, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, तो इनको याद रखेंगे। एक तो 2 आएगी, 3 और 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 80, हमारे पास 3, 89 और 97। तो ये भी हमारे पास प्राइम नंबर है, जो 1 से 100 तक के बीच में जो संख्या आएगी उनके हमारे पास अंदर आएंगे। तो 1 से लेकर 100 तक जो हमारे पास अभाज्य संख्या है, उनकी संख्या होती है 25। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, 1 से लेके 100 तक जो हमारे पास अभाज्य संख्या आएगी, उनकी संख्या 25 होती है। और वे 25 संख्या 1 से 100 के बीच में कौन कौन सी है, उन्हें आप यहाँ पर याद कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। यहाँ तक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहां से बन जाता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा है, यहाँ पर जो अभी तक हमने वास्तविक संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जो भी कुछ पढ़ा है, तो उन सबको पढ़ने के बाद एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो उसको समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम है जो आपको याद रखना है। इस डायग्राम को आपने याद कर लिया तो आपके जो क्वेश्चन बनेंगे उनको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो सबसे पहले हम ये मान लो, जो हमारे पास पूरा सर्किल है, इसके अंदर हमारे पास क्या आएगी, वास्तविक संख्या आएगी। इस पूरे सर्किल के अंदर हमने मान लिया ये आएगी वास्तविक संख्या। और हमने पढ़ा था वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, और दोनों ही हमने अलग अलग बताई थी। तो अब यहाँ पर दोनों को अलग अलग लिखेंगे। ये हमारे पास हो जाएगी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और बताया गया था अपरिमेय संख्या, जी हमारे पास हमने अलग बताया था। तो ये मान लो यहाँ पर है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, वास्तविक संख्या होगी दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। ये अलग होती है, ये अलग होती है, हमने इनको अलग अलग कर लिया। अगर जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए परिमेय संख्या अपरिमेय हो सकती है, बिल्कुल नहीं होने, क्योंकि अलग अलग है। मगर वास्तविक संख्या परिमेय हो सकती है, बिल्कुल, क्योंकि वास्तविक संख्या हमारे पास परिमेय के अंतर्गत आएगी। इसी प्रकार से अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या बॉक्स के अंदर है। उसके बाद
हमने पढ़ा था परिमेय संख्या दो प्रकार की होगी। एक तो कौन सी होगी हमारे पास यहाँ पर, एक तो हमारे को पता है मैंने पूर्णांक, एक हमने यहाँ पढ़ा था पूर्णांक, और एक पढ़ी थी हमने यहाँ पर भिन्न। तो भिन्न वाली हमने अलग पढ़ी थी और पूर्णांक वाली हमने अलग। तो क्वेश्चन ये आ जाए कि पूर्णांक भिन्न हो सकता है, यानी पूर्णांक जो हमारे पास है पूर्णांक संख्या भिन्न हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अलग अलग है। मगर पूर्णांक जो भी संख्या है वे हमारे पास परिमेय संख्या होगी, क्योंकि पूर्णांक परिमेय संख्या के अंदर है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, हमने पढ़ा था पूर्णांक दो कैटेगरी में। एक तो हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या, और एक हमने पढ़ा था यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नंबर, और एक हमने पढ़ा था यहाँ पे पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर, और हमने पॉजिटिव नंबर में क्या पढ़ा था, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या हमने यहाँ पर तीन पार्ट पढ़े थे। कौन कौन से, एक तो सम संख्या, एक हमारे पास विषम संख्या, और एक अभाज्य संख्या। यानी कि एक तो हमने पढ़ा था सम संख्या, एक पढ़ा हमने यहाँ पे विषम संख्या, और एक हमने पढ़ा था यहाँ पे अभाज्य संख्या। तो आपको इस प्रकार समझना है, जो हमने संख्या पढ़ी है वास्तविक संख्या पूरा गोला हो जाएगा। इस गोले में दो गोले बने, पहले हमारे पास ये वाले जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताएंगे। उसके बाद ये दो गोले अलग बनेंगे यहाँ पे, जो बताएंगे पूर्णांक और भिन्न के बारे में। उसके बाद यहाँ पर पूर्णांक अलग हो जाएंगे, नेगेटिव संख्या अलग हो जाएगी, और प्राकृतिक संख्या अलग, सम संख्या, विषम संख्या अलग हो जाएगी। तो यानी कि हमारे पास ये क्वेश्चन कहा जाए कि सम संख्या प्राकृत परिमेय संख्या हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ये अलग हो गए, ये अलग हो गए। तो इस गोले को समझ के हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। तो हमारे पास यदि आपसे यहाँ पर कहा जाए पहला क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। नहीं, देखो, क्योंकि देखो ये पूरा गोला हमारे पास यहाँ पर हमारे पास है पूर्ण संख्या का, ये पूरा गोला हमारे पास है पूर्ण संख्या का, और ये हमारे पास जो बची हुई संख्या ये वाली, ये हमारे पास प्राकृतिक नहीं हो सकती। या तो हमारे पास समझ लो, या फिर समझ लो यहाँ पे ऐसे, हमारे पास पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 1 2 3, यानी जो संख्या बताया गया आपको भी, जो संख्या 0 से स्टार्ट होके इस प्रकार से 1 2 3 4 आगे बढ़ते चलेगी, वे हमारे पास पूर्ण संख्या है। बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। तो बात करते हैं ये कथन सत्य है या असत्य है। हमारे पास लिखा है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। अब देखो पूर्ण संख्या में 0 है, और ये 0 तो यहाँ मिलने का ही नहीं, इसलिए कह देंगे हमारे पास ये जो हमारे पास कथन है ये हमारे पास हो जाएगा असत्य, क्योंकि ये बात सही नहीं है। क्योंकि पूर्ण सभी पूर्णांक या फिर प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पूर्णांक में 0 आएगा, 0 प्राकृतिक संख्या में है ही नहीं। या फिर डायग्राम समझ सकते हैं, जो हमारे पास ये पूर्ण संख्या है, ये सारे पूर्ण संख्या मान लो, ये सभी संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर और 0 भी हमारे पास में आएगा, जो हमारे पास यहाँ पे प्राकृतिक संख्या में है ही नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या पॉजिटिव होती है, नेगेटिव तो होने की नहीं। इसीलिए हमारे पास ये सभी संख्या है, जो पूर्ण संख्या है ये वाली, ये प्राकृतिक नहीं हो सकती। मगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा, इस क्वेश्चन का उल्टा आ जाए, हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए उल्टा करके, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो भी हमारे पास है ये पूर्ण संख्या होती है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है। या फिर ऐसा मान लो प्राकृतिक संख्या जो भी हमारे पास है ये कहाँ मिलेगी हमें, पूर्ण संख्या में। जैसे कि 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 5 ये, आगे वैसे मिलता रहेगा। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, इसलिए यहाँ पर यह कथन रहेगा सत्य। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज में इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपको इस प्रकार से हमारे पास डायग्राम है,
इसको समझ के और अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको समझ के ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगी आपके पास जो भी बुक है उसके क्वेश्चन को करने में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं जो इस प्रकार सत्य कथन या सत्य कथन से बनते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो हमने अभी तक पढ़ा है। इस जो हमारे पास ये डायग्राम है इससे ऐसे क्वेश्चन हम किस प्रकार से अपना आंसर जल्दी बता सकते हैं, वो भी सही आंसर के साथ। हमारे सामने है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास प्रत्येक प्राकृतिक संख्या इस पूर्ण संख्या के बॉक्स में आ रही है इसलिए हम कह सकते हैं सत्य है। ये कथन हमारे पास जाएगा सत्य। यहाँ बताना है करण के साथ बताओ, तो करण हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आती है। इसलिए क्योंकि देखो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होगी, हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे करते हुए, और पूर्ण संख्या हमारे पास कौन कौन सी होगी 0 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे करते हुए। तो ये सभी संख्याएं यहाँ पर आ जाएंगी क्योंकि 1 2 3 ऐसे। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो कथन वो हमारे पास सत्य, ये होगी हमारे पास करण के साथ आंसर। बात करते हैं आगे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक पूर्णांक, ये पूर्ण संख्या वाले बॉक्स में नहीं आया क्योंकि ये कुछ संख्या बच जाएगी यहाँ से। ये तो हमारे पास समझ लो या फिर ऐसे समझ लो, जो हमारे पास पूर्णांक है ये हमारे पास होता है 0 प्लस -1 प्लस -2, ये हमारे पास है पूर्णांक, और प्लस -3 ऐसे चलता रहेगा। यदि हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की, पूर्ण संख्या हमारे पास कौन कौन सी होगी 0 1 2 3 और ये 4 ऐसे बढ़ते रहेगी। तो देखो ये सभी संख्या ये नहीं हो सकती, इसलिए हमारे पास ये कथन रहेगा। इसलिए हमारे पास ये जो कथन है ये हमारे पास रहेगा असत्य, क्योंकि ये जो हमारे पास संख्या इसमें निगेटिव नंबर यहाँ पर नहीं आने के, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हम लेंगे अपना आंसर करण के साथ पूर्ण संख्या ये रही, सॉरी पूर्णांक ये रही और पूर्ण संख्या ये रही। तो पूर्णांक हमारे पास है पूर्ण संख्या में धनात्मक यानी कि नेगेटिव धनात्मक पूर्णांक नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव पूर्णांक यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकते, कथन आएगा असत्य। बात करते हैं आगे नेक्स्ट, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या तुम्हारे पास बात करते हैं दोबारा से यहाँ पे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सभी परिमेय संख्या हमारे पास जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्या में हमारे पास भिन्न भी आएगा और यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी आएंगे, और जो हमारे पास यहाँ पे पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए हमारे पास ये कथन रहेगा असत्य। बात करते हैं कारण की, हमारे पास 2/3 हमारे पास है परिमेय संख्या है, परंतु 2/3 तो 3/2 हमारे पास पूर्णांक नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास है पूर्ण संख्या ये हमारे पास कौन कौन सी है, पूर्णांक संख्या नहीं है। अगर जब यहाँ पर बात करते हैं किसकी, पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या में हमारे पास ना तो 1/3 आने का ना 2/3, तो पूर्ण संख्या में परिमेय संख्या इस प्रकार की जो होगी वो नहीं आएगी, तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं ये कथन असत्य है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी किताब में क्वेश्चन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक की ओर, जो आपके इस चैप्टर का यहाँ पर रहेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारे पास है निम्न परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलो। तो ये हमारे पास परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, और ये भी हमारे पास क्या परिमेय संख्या है। अगर जिसको माइनस लिखे तब भी हमारे पास ये परिमेय संख्या ही है।
तो इनको बदलना है दशमलव में। तो कैसे बदलेंगे, सिंपल है, केवल भाग कर लेंगे ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से। तो टेबल नहीं चलेगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो उतार लेंगे, और फिर 30 पंजे 150, और ये कंप्लीट कट जाएगा। तो हमारे पास जहां तक ये कंप्लीट कट जाए वही अपना आंसर है। तो इसको हम बदलते हैं दशमलव में, तो आंसर आएगा 0.5। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग करना होता है, और टेबल ना चले तो पॉइंट लगा के जीरो उतार लेंगे। 45 से कम 45। उसके बाद यहाँ बचता है हमारे पास घटाने पर 35। आगे टेबल नहीं चले क्योंकि संख्या छोटी है, पॉइंट लग रखा है, यहाँ पे जीरो उतार लेंगे। अब यहाँ पे टेबल कितनी बार चल सकता है, 7 बार। 7 क्या 8 बार भी चल सकता है। एक बार 8 बार देखते हैं। पंजे 40 की जीरो, हासिल लगे 4, 8 चौक 32 और 4 36, ज्यादा हो जाएगा। तो टेबल 7 ही बार चलाएंगे। 7 पंजे 35, हासिल लगे 3, 7 चौक 28 और 3 31। तो यहाँ बचेगा हमारे पास 35, और फिर वापस से पॉइंट लगाएंगे, जीरो उतार लेंगे। तो हमारे पास यहाँ भी जो है टेबल अब की बार भी 7 ही बार चलेगा। फिर हमारे पास बचता है यहाँ पे कितना, 35, पॉइंट लगाएंगे जीरो। तो हमारे पास यहाँ भी टेबल 7 ही बार चलेगा। तो यानी कि हमारे पास क्या होगा, यहाँ के बाद 7 बार 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 टेबल चलेगा। तो उसको हम लिख सकते हैं 0.1777 ऐसे बढ़ते बढ़ते, और कोई संख्या रिपीट हो रही हो उसको लिख सकते हैं 0.7 के ऊपर बार। तो यानी कि इस संख्या को दशमलव में हम ऐसे लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमें भाग करनी है 1 में 7 से। तो 1 में भाग करते हैं 7 से, पॉइंट लगाएंगे जीरो, और फिर 7 ही कम 7, बचे हमारे पास यहाँ पे 3, पॉइंट लग रहा जीरो, 7 चौक 28। उसके बाद यहाँ पर 2 बचेगा। उसके बाद पॉइंट के बाद यहाँ पर जीरो लगा लेंगे, 7 दूनी 14। उसके बाद 6 बचेगा, पॉइंट का जीरो लगा लेंगे, 7 8 56। और फिर यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 4, पॉइंट लग रहा है जीरो, और फिर 7 पंजे 35। और फिर यहाँ पर हमारे पास बचता है 5, पॉइंट है जीरो, 7 सती 49, और फिर 1, पॉइंट लगा है जीरो। तो फिर आगे हमारे पास ये 10 आगे वापस से। तो आगे हमारे पास इसी प्रकार टेबल चलेगा 1 4 2 8 5 7। तो ये टेबल आगे वैसे चलता रहेगा। तो यानी कि भाग करने हमारे पास ये संख्या बार बार रिपीट होगी, ये वाली। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास इससे भाग करने पर आएगा 0.14285 और फिर 142857 आएगा। तो ये हमारे पास संख्या आ जाएगी। उसके बाद ये संख्या रिपीट होती रहेगी। तो जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम बार लगा लेंगे। तो ये हमारे पास जाएगी इस संख्या की हमारे पास दशमलव भिन्न। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से हम यहाँ भाग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 3.333, ये रिपीट होता रहेगा। माइनस के माइनस लगा लेंगे, और ये संख्या हमारे पास जो 3 है बार बार रिपीट होगी तो उसके ऊपर बार लगा लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या हमारे पास जो टॉपिक है परिमेय संख्या को दशमलव में बदलो। तो नीचे से ऊपर भाग कर देनी, जहां तक हमारे पास कट पा रहा हूं वहां तक भाग करके अपना आंसर लिख देंगे। तो ये हमारे पास टॉपिक हुआ कंप्लीट। आगे हम पढ़ेंगे दशमलव को भिन्न में बदलना, यानी कि इस क्वेश्चन का उल्टा। अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्न संख्याओं को परिमेय संख्याओं में बदलना। यानी कि जो हमने अभी तक जो पढ़ा है उसी के हमारे पास रिवर्स क्वेश्चन है, यानी कि उसी क्वेश्चन के हमारे पास उल्टा क्वेश्चन है ये जो हमने अभी तक यहाँ पर पढ़ा है इस क्वेश्चन से पहले। तो ऐसे क्वेश्चन को हमारे पास करने का सबसे आसान तरीका है जो भी संख्या दिया सेम टू सेम रख लो, और पॉइंट के बाद इधर जितनी भी संख्या दी जाए उतने यहाँ पे
हमारे पास एक के आगे जीरो लगा लो, तो पॉइंट के इधर एक जीरो है इधर, तो ये पॉइंट के इधर एक संख्या है तो एक जीरो आ जाएगी। आपस में ऊपर नीचे कट पा रहे हो काट लो, नहीं कटेगा तो यही आंसर है। ऐसे यहाँ पर देख लो, पॉइंट की जो हमारे पास संख्या सेम टू सेम लिखेंगे, माइनस के लिखेंगे। पॉइंट के इधर दो अंक हमारे पास है तो एक के आगे दो जीरो आ जाएगी। आपस में कट पा रहे तो आंसर है, नहीं कट पा रहे तो फिर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट हमारे पास जो संख्या है सेम टू सेम लिखेंगे, और फिर पॉइंट के इधर दो संख्या है तो एक के आगे दो जीरो लगा लेंगे। आपस में कट पर ये काट लेंगे, क्योंकि 5 से 35, 5 से भाग करेंगे 20, तो ये कट जाएगी। तो ऊपर नीचे कट पा रही है, एक ही संख्या से काट लो, नहीं कट पा रही है कटना हमारे पास ना भाग करो। तो यहाँ पर जो है 5 से कट पा रही संख्या, 5 से 35, 5 दूनी 10, जीरो की जीरो, तो ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो हमने सीख लिया कि यहाँ पे हमारे पास दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना। यहाँ पर देखते हैं आगे, पहले संख्या सेम टू सेम लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट के इधर चार संख्या है तो हमारे पास एक के आगे चार जीरो लगा देंगे। उसके बाद किसी नंबर से भाग हो पर ये भाग कर लेंगे, तो भाग कर सकते हैं 2 से, 4 से भी हो सकती है, 4 से ही कर लो। 4 एकम 4, फिर यहाँ पे 4 एकम 4, यहाँ बचेगा 3, जीरो उतार लेंगे। 4 सते 28, 2 बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 4 उतार लेंगे, 4 चिंग 24, यहाँ पे आएगा। नीचे 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा 2 यहाँ पे, 4 पंजे 20, और ये 2 जीरो सेम टू सेम। तो ये ऊपर नीचे हमने यहाँ पे जो है 4 से भाग कर लिया। आगे भी कट सकती है संख्या 2 से, तो 2 से भाग कर लेते हैं एक बार, 4 से भी कट जाएगी, 4 से कर लो एक बार और। 4 दूनी 8, बचेगा 3, 3 यहाँ पर जा लिया, 37 हो जाएगा। 4 नम 36, बचा 1, 6 उतार लेंगे, 4 चौक 16, यानी कि हम 4 से भाग करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पर 4 से भाग करते हैं, 4 छिंग 24, 1 यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 4 दूनी 8, बचे 2, जीरो उतार लेंगे, 4 पंजे 20। तो फाइनल हमारे पास जो आंसर है ये आएगा, क्योंकि इसके बाद हम संख्या को आपस में भाग नहीं कर पाएंगे। तो जो भी कटपीट का आंसर आएगा वो हमारे पास ये है 294/625। तो आपने सीख लिया यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार से करने होते हैं। अब बात करते हैं जहाँ पर ये बार लिखा हो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आसान है। हमारे पास पॉइंट के बाद जितनी संख्या बार दिया है पहले सेम टू सेम लिख लो, और पॉइंट के बाद जितनी संख्या बार दिया है 1 2 3 उतनी बार 9 लिख दो। ये इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है, ऐसे कर सकते हैं। दोबारा और सीख लेंगे, पॉइंट के इधर जो भी संख्या दी है सब लिख लो, और पॉइंट के इधर जितनी संख्या बार है 1 2 3 अंक को बार है तो 3 बार 9 लिख दो, आंसर आएगा। बात करते हैं इसका क्या होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर सभी संख्या बार में ही है, तो हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले संख्या सेम टू सेम लिख लोगे, पॉइंट के बाद जितनी संख्या बचेगी उन पे बार नहीं है तो उन्हें हम घटा देंगे इसमें से। यानी सबसे पहले सेम संख्या लिखेंगे, जितनी संख्या पे बार नहीं है उसे घटा देंगे। सपोज करो हमारे पास यहाँ भी 6 होता तो फिर हम माइनस करते 62, मगर यहाँ 0 है इसलिए केवल 2 माइनस करेंगे। उसके बाद पॉइंट के ऊपर हमारे पास पॉइंट के इधर कितनी संख्या बार है 1 2 और 3, 3 अंकों बार है, 3 बार 9 आएगा। पॉइंट के इधर एक संख्या से बच गई जिसके ऊपर बार नहीं है तो 0 लगा लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखते हैं, ये क्वेश्चन करने सबसे आसान तरीका है। 2 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे ये, और नीचे सेम टू सेम। उसके बाद 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, और यहाँ पर भाग करेंगे 2 एकम 2, गलत होया कुछ, यहाँ पर भाग करने पर आएगा 2 धाम 20, और फिर हमारे पास बचता है 2 पंजे 10, 2 एकम 2, ये आएगा भाग करने पर सही तरीके से। तो भाग करने पर यहाँ पर यह आ जाएगा, 2 से यहाँ भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 दूनी 2 चौक 8, 1 यहाँ पर चल जाएगा 2 नीम 18, 2 नीम 18, 2 पंजे 10। आगे हमारे पास भाग नहीं हो पाएंगे, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे बुक में है, ऐसे क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं। तो इन क्वेश्चन को हम इस प्रकार से बदल सकते हैं हमारे पास दशमलव को भिन्न में, यानी कि फ्रैक्शन में। तो ये क्वेश्चन दोबारा और सीख लेंगे। पहले सेम टू सेम संख्या लिखेंगे, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसे घटा देंगे।
जितने हमारे पास पॉइंट के इधर अंक है, जितने अंकों पे बार है 1 2 3, उतनी बार 9 लेंगे। पॉइंट के इधर जो संख्या बचती है जिस पे ऊपर बार नहीं है, उसके स्थान पर 0 आ जाएगा। ऊपर नीचे कटते हैं तो काट भी लेंगे, जो बचेगा वही अपना आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 9th क्लास के लिए भी, और आगे आप जो कहीं पे एग्जाम दोगे किसी भी लेवल का, वहां भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास बार वाले क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इसको समझने के बाद जो है आप अपनी बुक के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो भी यहाँ पे संख्या दी है सेम टू सेम लिख लो, लिख ली। उसके बाद जो बार है, उसके बाद जो संख्या बची उसे घटा दो, घटा दिया। उसके बाद जो पॉइंट के इधर जो भी संख्या है उन पे बार है, तो कितने अंक है, एक ही अंक है जिसके ऊपर बार है, तो एक बार 9। पॉइंट के इधर एक अंक ऐसा भी है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो उसके स्थान पर आएगा 0। और फिर घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 365 और फिर 90। 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 अटे 40, 5 से भाग करें 5 सत्ते 35, एक यहाँ पे गया 5 से 15। तो यहाँ पर ऊपर 5 से नीचे 5 से भाग करने पर आएगा 73/18, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले सेम टू सेम संख्या लिख लो। जिस संख्या के ऊपर बार है इसकी इधर चेक करो कितनी संख्या ऐसी है जिनके ऊपर बार नहीं है, तो 22 बचता है, 22 घटा देंगे। उसके बाद पॉइंट के इधर एक ही संख्या ऊपर बार है, तो एक बार 9। पॉइंट के इधर दो अंक ऐसे हैं जिनके बार नहीं ऊपर, 2 बार 0 लगा दो। तो घटाएंगे तो बचता हमारे पास यहाँ पे है 202, और फिर यहाँ पे 900 नीचे 2 से भाग कर सकते हैं, कट जाएगा, क्योंकि 2 से भाग करेंगे यहाँ पर 4 तो 50, 2 से भाग करेंगे तो 101 आएगा। और फिर ये किसी भी नंबर से नहीं कटेंगे आपस में, तो राइट आंसर 101/450 आ जाएगा। आगे और समझते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। पहले सेम टू सेम संख्या लिख दो, जिस संख्या ऊपर बार नहीं घटा दो। पॉइंट के इधर एक अंक है जिसके ऊपर बार है, एक बार 9। पॉइंट के इधर एक संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, उसके लिए 0। तो 5 घटा देंगे तो हमारे पास 48, और यहाँ पे 90। तो 2 से भाग कर सकते हैं, कर लो एक बार। 2 से भाग करेंगे 45, 2 से भाग करेंगे 24, आपस में नहीं कटेंगे आगे, तो चलिए यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे और देख लो तो बहुत आसान। तो यहाँ पर 45 आएगा, सही बात है, क्योंकि ये वहां पे 45 था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। पॉइंट के इधर ये संख्या जिसके ऊपर बार है, इधर कोई संख्या ऐसी है जो हमारे पास जिसके ऊपर बार ना हो, तो कुछ घटाने के है नहीं। उसके बाद पॉइंट के इधर 2 ही संख्या ऐसी जिसके ऊपर बार है, तो 2 बार 9। ऐसी कोई संख्या है जिसके ऊपर बार ना हो, तो यहाँ पे 0 नहीं लगानी। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, और ये आपस में कट भी नहीं पाएंगे एक ही नंबर से, तो ये इसको जो है आंसर हम बता देंगे। तो ये वे क्वेश्चन थे जो बार वाले है थे, और जो हमारे पास दशमलव को भिन्न में चेंज करने वाले थे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को, जो आपके सिलेबस के बुक के अकॉर्डिंग है, चैप्टर नंबर 1 में। तो ये जो हमारे पास हम पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने के बाद आप जो किसी भी बुक के कैसे भी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपको आगे भी कंप्लीट देखनी है। और यदि दोस्तों आप यहाँ पर हमारे जो यूट्यूब चैनल है इस पर आप नए हैं, तो आपको इसको सब्सक्राइब भी कर लेना है आगे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि आपको 9th क्लास का और 10th क्लास का बिल्कुल जो है कंप्लीट आपको यहाँ पर जो है सिलेबस कवर कराया जाएगा, यूपी बोर्ड एग्जाम जो भी आपका है इसके लिए। तो आपको यहाँ पर जो आगे वीडियो मिलती रहेगी, तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो सब्सक्राइब कर लेना है इस हमारे पास जो है यूट्यूब चैनल को। आगे भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी टाइम पर। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब यहाँ पर हमारे पास देखते हैं, हमारे पास जो आपके सामने चैप्टर पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 यूपी बोर्ड एग्जाम। तो हमारे पास जो आपके चैप्टर इसी का एक टॉपिक है। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन दिए गए हैं आपकी बुक में। 5 और 6 के बीच की 3 परिमेय संख्या लिखो, 5 लिखो, 10 लिखो, जैसी संख्या आए वो आप लिख पाएंगे, जो मैं आपको सिखाऊंगा उसको सीखने के बाद। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि हमारे पास जो 50 है, जो हमारे पास यहाँ पर जो 5 है, ये हमारे पास 5 है, और ये हमारे पास यहाँ पर इधर हमारे पास है हमारे पास 6। तो इनको हमारे पास जोड़ने पर हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 11। और उसके बाद यहाँ पर जो मुझे लाना है 5, तो मैं किस संख्या में भाग करूं कि 5 आ जाए। अगर जब मैं 55 में भाग करता हूं किससे, 11 से, तो 5 ही आ जाएगा।
उसके बाद फिर यदि यहाँ पर हम बात करें, मुझे 6 लाना है, तो मुझे 6 में यहाँ पे किस नंबर से भाग करते हैं, 66 भाग करेंगे 11 से, तो 11 से 66 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, पहले इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो भी संख्या आएगी, तो मैं यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसमें अगर हम इस जोड़ने के बाद जो संख्या है उसमें भाग करेंगे तो जो पहली संख्या दे रखी है वो आ जाए, तो 11 पंजे 55 आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर ये संख्या लिखनी पड़ेगी लास्ट वाली, इसमें अगर मैं 66 में 11 से भाग करूंगा तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखनी है 3 संख्या, तो 3 संख्या हमारे पास कैसे लिखी जाएगी, 55 के बाद क्या आएगा 56 और नीचे जो भी दिया हो लिख दो। उसके बाद फिर 56 के बाद क्या आएगा 57/11, फिर 58/11। तो 3 संख्या बात करिए 3 ही आ जाएगी। अब देखो ये परिमेय संख्या भी है, ऊपर नीचे लिखी हुई, और ये 5 के और 6 के बीच में भी है। देखो अगर जब हम भाग करेंगे 11 पंजे 55, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 11 पंजे 55, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 11 पंजे 55, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। नहीं 6 से ऊपर नहीं जाने हम, इसी के बीच में रहेंगे। ये भी 3 परिमेय संख्या जो इनके बीच में भी है और 3 भी है। अगर जहाँ लिखो तो 5 लिखो, तो आगे 49 60 ऐसे आगे बढ़ा लेते। तो ये हमारे पास तरीका हुआ इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ भी। सबसे पहले 3 और 4 करेंगे 7 आएगा। अब ये 3 कैसे आ सकता है, 21 में 7 से भाग कर लो, 7 3 21। उसी प्रकार से यहाँ भी देख लो, हमारे पास 4 लाना है, तो 28 में भाग कर लो 7 से, 7 4 28 आ जाएगा। बात करनी है यहाँ पे 6 संख्या लिखनी है, तो 21 के बाद क्या आएगा 22/7, और फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। तो 1 2 3 4 5, 5 ही है, एक वो लिख लो 27/7। तो 1 2 3 4 5 6 संख्या होगी, और ये सब इनके बीच में भी है। अगर हम यहाँ भाग करते हैं 7 के 21, 3 पॉइंट कुछ आएगा, यहाँ भी ऐसे आएगा, यहाँ भी देख लो 7 के 21 3 पॉइंट कुछ आएगा। ये सभी संख्याएं 3 के और 4 के बीच में रहेगी, और ये परिमेय संख्या भी है। अगर जो ऐसे क्वेश्चन सिंपल ऐसा है तो ऐसे करोगे जो मैंने सिखा दिया। उसके बाद ये क्वेश्चन अंश बटे हर में ऐसे करके आ जाए। इन क्वेश्चन को करने का और आसान तरीका है, केवल तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, ऊपर नीचे हमारे पास 10 से गुणा कर लेनी। ऐसे क्वेश्चन के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लो, ऊपर नीचे, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 30/50। उसके बाद यहाँ भी ऐसे कर लो, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लो, तो यहाँ पर 40 और यहाँ पे 50। यहाँ पर लिखनी है 5 संख्या, तो 31 के बाद क्या आएगा 31 और बटे 50, तो यहाँ पे दोनों में है ही। 31 के बाद 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। तो ये हमारे पास जो है 5 परिमेय संख्या हो जाएगी जो इनकी और इनके बीच में होगी, और काउंटिंग में 5 भी है। तो यहाँ पर मैंने सीख लिया, सिंपल क्वेश्चन है तो फिर पास जोड़ के करना है इसे, और अंश बटे हर में आ जाए तो 10 से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन कर देना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पेपर में आपके आ सकते हैं, और आपके बुक में भी क्वेश्चन ये दिए गए हैं जो आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करके उन क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आगे भी हम सीखते हैं जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस हमारे पास चैप्टर में। इस चैप्टर में जो भी कुछ है इम्पोर्टेंट, जो भी कुछ है सब कुछ पढ़ लेंगे, और उन क्वेश्चन को करने के बाद आप जो है किसी बुक के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो हमारे पास इस चैप्टर में आपके है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप, तो हमारे पास यहाँ लिखना है √2 और √7 के बीच 3 अपरिमेय संख्या लिखो। तो इनके बीच की लिखनी है, तो 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 4, और 4 के बाद क्या आएगा 5, और 5 के बाद आएगा 6। तो लिखनी हमारे पास 3 है 4 होगी। अब देखो यहाँ पे हमें कौन सी हटानी है, बात ये है। अब देखो ये हमारे पास अपरिमेय संख्या क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो हमारे पास है ये 2 का स्क्वायर है, और ये रूट से बाहर आ जाएगा, और कोई संख्या रूट से बाहर आ जाए वो संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती। तो इसलिए मुझे यहाँ पे ये हटाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके और इसके बीच जो 3 अपरिमेय संख्या आएगी वो हमारे पास √3, √5 और √6 आ जाएगी, क्योंकि ये जो संख्या है किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है और रूट के अंदर भी है, इसलिए ये हमारे पास अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस नंबर और इस नंबर के बीच में 3 अपरिमेय संख्या। बात कर लेते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन जो करना है, आपको याद करना होगा a - b और a + b का जो हमारे पास ये मल्टीप्लाई में दिए जाए,
तो इनका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। और ध्यान रखेंगे हमारे पास किसी भी रूट में कोई संख्या उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद ये रूट है ये हट जाएगा, तो घटाने के बाद आएगा 2। अब यहाँ पर देखो 2 हमारे पास रूट के अंदर तो नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये जो हो जाएगी ये हो जाएगी परिमेय संख्या, ये हो जाएगी परिमेय संख्या क्योंकि ये रूट के अंदर नहीं आई। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूला याद करना होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और फिर प्लस के 2ab। ये फॉर्मूला याद है तो तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो ए हमारे पास ये रहा, इसके स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे इसका रूट कट जाएगा। उसके बाद फिर बी का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो उसका रूट कट जाएगा, और फिर 2 गुना इस गुना इसमें कर देंगे ए बी, तो 3 दूनी 6 आएगा। तो यानी कि 3 2 5 और फिर प्लस के 2√6। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी पावर 2 करने पर ये आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है वो रूट के अंदर आ गई, इसलिए हमारे पास ये परिमेय संख्या नहीं होगी ये वाली, ये हमारे पास हो जाएगी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर बात करते हैं, यदि मैं इसको देखूँ यहाँ पर मैं 3 से भाग कर सकता हूँ, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 2 आएगा, नीचे √2। तो हमारे पास यहाँ पर √2 आ गया, इसको हम यहाँ पे एच भी लिख सकते हैं, √2 गुना √2, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेगी तो रूट हट जाएगा इसका, और नीचे √2, तो यहाँ पर √2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि √2 एक हमारे पास रहेगी अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये रूट के अंदर आ गई, तो ये भी हमारे पास क्या है अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना था, हमारे पास जांच करिए कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय या फिर अपरिमेय संख्या है। तो पहले वाली आएगी परिमेय क्योंकि रूट के अंदर नहीं आई, दूसरे वाली आएगी अपरिमेय क्योंकि रूट के अंदर संख्या आ गई, ये भी अपरिमेय आई क्योंकि ये भी संख्या रूट के अंदर है सोल्व करने के बाद। तो ये सब क्वेश्चन कर पाएंगे। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया था आपका जो पाई है ये हमारे पास होती है अपरिमेय संख्या, स्टार्टिंग में बताया था पाई होती है अपरिमेय संख्या और 22/7 होता है परिमेय संख्या। तो देखना है कौन सा हमारे पास कथन स्टेटमेंट जो भी हमारे पास है कौन सा सत्य है। तो पाई हमारे पास है अपरिमेय संख्या ये रही, और 22/7 हमारे पास है परिमेय संख्या ये रही। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन के बाद हमारे पास आगे हम सीखते हैं, ये क्वेश्चन सिलेबस का पार्ट है, क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए। तो ये सब यहाँ पर समझने के बाद जो है आप अपनी बुक का क्वेश्चन कर लेंगे, और आपको हर संडे एक चैप्टर के वीडियो आपको मिलेगी, यानी कि आपको एक कंप्लीट चैप्टर हर संडे आपको जो है मिलता रहेगा यूट्यूब क्लास के द्वारा। और फिर आपको जो आपके पास 6 दिन बचते हैं उसमें आपको जितना पढ़ाया जाए उस चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेनी है। तो आप इतने भी काम कर लेते हैं तो आपको मैथ बिल्कुल से आप सीख जाएंगे, बिल्कुल फ्री घर बैठे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आगे हम यहाँ पर बात करते हैं दशमलव प्रसार, यानी कि दशमलव प्रसार हमारे पास वो चीज हमारे पास है, यानी कि कोई भी संख्या रूट के अंदर दी जाए तो उस रूट से बाहर हमारे पास क्या संख्या निकल के आएगी। जैसे कि हमारे पास हमने लिखा 49 7 का स्क्वायर है तो 7 बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार से 4 हमारे पास है 2 का स्क्वायर तो 2 बाहर आ जाएगा। तो ये तो किसी का नंबर का स्क्वायर ही नहीं है, तो यहाँ पर इधर बाहर निकल के क्या आएगा, वही चीज हमारे पास क्या है दशमलव प्रसार है, ये हमें यहाँ पर सीखना है मुझे। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे ऐसे, और फिर 2 लिखेंगे। यहाँ पर एक सेम संख्या लिखनी है ऊपर नीचे जिससे गुणा करने पर इस नंबर से छोटा आए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1, यहाँ 1 लिया तो 1 को यहाँ लिख लेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 1 आएगा। फिर घटा के नीचे लिखेंगे तो कितना आएगा 1, इनको लिखते हैं जोड़ के, तो 1 और 1 2। फिर आगे टेबल नहीं चलेगा क्योंकि छोटी संख्या होगी, तो यहाँ लगाएंगे पॉइंट और यहाँ पर 00 उतारेंगे, पॉइंट लगा के यहाँ पर उतारते हैं 00। मगर जैसे हम भाग करते हैं नॉर्मल वहाँ पर तो 0 आएगी 1 ही, मगर इस तरीके से हम भाग करेंगे दशमलव प्रसार निकालने के लिए पॉइंट लगा कर 00 उतारनी होगी। उसके बाद यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखो जिसकी गुणा करने पर यहाँ पे एक नंबर और यहाँ पे एक नंबर सेम नंबर लिखना होगा जिसकी गुणा करने पर इसके पास चले जाए। तो ये हो सकता है 24 चौका 96, यहाँ पर 4 लिया 4 यहाँ पर लिख दो, तो घटाने पर हमारे पास क्या आएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद इनको ऐड करके नीचे लिखेंगे, यहाँ पर आएगा 48। फिर यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है 00 आएगी,
यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगी, क्योंकि देखो 24 चौका हमारे पास 24 चौका 96 आएगा। और एक बात और भी है, इनको हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 28। कितना आएगा? 28 आएगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखना है, जिनके गुना करने पर हम इसके पास चले जाए तो वो नंबर एक ही हो सकता है बस, क्योंकि दो लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा इससे। हमने एक यहाँ पर लिया तो एक यहाँ रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक की इस सब में ये सेम नंबर आएगा। घटाएंगे तो हमारे पास बचता यहाँ पर है 9 और यहाँ पर 1 और 1। उसके बाद हमें यहाँ पे इन सब को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पाएगा 282। यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखना है। एक बात और पे पढ़ा नहीं चल पाएगा, पॉइंट लगा रखा है, डबल जीरो उतार लो। उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखना है, जिनकी हमारे पास गुना करने पर, चुपचाप बैठ जाओ, गुना करने पर हमारे पास इसके आसपास चले जाए। तो यहाँ पर हम नंबर लेंगे 4, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 4 चौक 16, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 8 32, 32 और हमारे पास एक 33, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। बोलना नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं अब इस नंबर छोटा ही आया है। तो हमने यहाँ पर सीख लिया। यहाँ पर एक बात और भी है कि पूरा काटना जरूरी हमारे पास नहीं है, पॉइंट के 3 अंकों तक निकाल लो आंसर बस। तो इस प्रकार से बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कितना आ जाएगा? 3, यानी कि पॉइंट के 3 अंकों तक निकाल लो, वहीं से काम करना चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का दशमलव प्रसार हो जाएगा। 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, समझेंगे यहाँ पे और सीख कर जाएंगे यहाँ पे ये हमारे पास क्या होता है। तो क्वेश्चन बी की बात करते हैं, √3 कैसे निकलेगा देखते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होता है उस पर ध्यान देंगे। पहले जो संख्या दी है उसे रूट से बाहर लिखो और फिर यहाँ पे सेम संख्या से गुना कर दो। 1 और 1 लेंगे तो 1 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 और 2 लूँ, 2 दूनी 4, ज्यादा हो जाएगा, कम ही लेना मगर मैं तो कम तो 1 पे हो सकता है, 1 की कम 1, घटाएंगे 2 आएगा, जोड़ेंगे यहाँ पे 2 आएगा। फिर पॉइंट लगा कर डबल जीरो उतारते हैं हम यहाँ पे नीचे। यहाँ पे क्या नंबर रखें कि इसके आसपास चले जाए। अगर जो मैं यहाँ पे रखता हूँ 7, तो 7 यहाँ भी रख दो सर। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 49, हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18। देखो कम भी है तो पारा चल भी गया। घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 11, यहाँ इनको जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 34। उसके बाद वापस पॉइंट लगा हुआ डबल जीरो उतारेंगे। यहाँ पर क्या नंबर रखें कि इसके पास हम चले जाएं। यहाँ पर हम 3 रख सकते हैं, 3 3 9, 3 चौक 12 का 2 का, हासिल 1, 3 3 9 1 10। देखो कम भी है और टेबल चल भी गया। घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचता है हमारे पास 61 और इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 346। वापस से पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर हमने 3 लिया तो 3 एक बार यहाँ पे लिख लो। वापस से पॉइंट का डबल जीरो आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर लें कि इन सब की मल्टीप्लाई करने पर इसके पास हम चले जाए। तो यहाँ पर 2 ले सकते हैं, क्योंकि 2 से ज्यादा लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो लगभग हमारे पास यहाँ पर 2 ले सकते हैं हम यहाँ पे। वैसे आना तो हमारे पास चाहिए 1 ही। एक बार देख लो हमारे पास सही घटा रखा है क्या, और 7 आएगा घटाने के बाद। तो यहाँ पर घटाने के बाद 71 आएगा, ये बात सही है। टेबल 2 बार चल सकते, देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 चिंग 12 का 2 का, हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 3 6। देखो कम भी है और टेबल चल भी गया। तो हमने यहाँ पर 2 लिया है, तो यहाँ पे तो पॉइंट के 3 अंकों तक निकाल लो, अपना आंसर सही रहेगा। ये इसका आंसर मैच करा देंगे। इसका जो हमारे पास दशमलव प्रसार है √3 का 1.732 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन समझेंगे ये कैसे करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिलेबस का पार्ट है, करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको कैलकुलेशन में पता चल हमारे पास हो सकता है कि अंडर रूट निकालना पड़ जाए, तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा ऐसी संख्याओं का। तो उसके लिए भी यहाँ पर जरूरी है सीखना, क्योंकि ये पार्ट जो हम सीख रहे हैं ये 9th क्लास के लिए जरूरी नहीं है, सभी एग्जाम के जरूरी है। क्योंकि जब तक मैथ पढ़ोगे जब तक ये आगे हमारे पास सामने आता रहेगा ऐसे सवाल, तो इसलिए सीखना जरूरी है। आगे हमारे पास सीखते हैं कि √5 का दशमलव प्रसार क्या आएगा। तो यहाँ पर हम 2 ले सकते हैं ऊपर नीचे, क्यों? क्योंकि 2 दूनी 4 इससे कम है। चुपचाप बैठ जाएंगे, ठीक है। तो 2 दूनी हमारे पास लिखेंगे 4, घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 और 2 4, पॉइंट लगाएंगे डबल जीरो आ जाएगी। हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं ऊपर नीचे, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 84 और जो कम भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2
उसके बाद यहाँ घटाएंगे तो 16 आएगा। उसके बाद इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 44, पॉइंट लगा रखा 00। सेम नंबर ऊपर नीचे लिखेंगे और गुना करने पर इससे कम आना चाहिए, तो 3 हो सकता है। 3 3 9, 3 चौक 12 का 2 का हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13। देखो कम भी है और टेबल चल भी गया। तुमने यहाँ पे 3 लिया है, यहाँ पे 3 लिख दो। घटाएंगे तो यहाँ बचता है 1, हासिल 9 बचे, यहाँ पे बचा हमारे पास 7, यहाँ बचे 5 बचे 2। इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 4 4 6, पॉइंट है 00 लगा लेंगे। यहाँ पर एक संख्या सेम लिखेंगे जिससे गुना करने पर इससे कम आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो हो सकता है 6, क्योंकि 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24, हासिल 2, 6 चिंग 36, हासिल 3 आएगा। 6 चिंग 36 3 39, हासिल 3, 6 चौक 24 3 27, हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27। ये तो ज्यादा हो जा रहा है, तो फिर हमारे पास 5 आएगा। तो फिर यहाँ पर 5 लिख लेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 0.4 आ जाएगा, 2.435। तो ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से किए जा सकते हैं, इंपोर्टेंट है। 9th क्लास के लिए नहीं, हमारे पास ये जो है आगे जब भी मैथ पढ़ोगे तब भी हमारे पास अंडर रूट निकालना पड़ जाए तो वहां भी काम आएंगे, इसलिए इंपोर्टेंट है। आपने यहाँ पर सीख लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की और इस हमारे पास चैप्टर में वास्तविक संख्या में। तो हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आगे हमारे पास यहाँ पर हमारे पास है इस चैप्टर के 4 क्वेश्चन, और चारों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है हर टाइप में, यानी कि जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन अलग अलग है, और ये सब क्वेश्चन किताब में दिए गए हैं आपके इस चैप्टर के। तो इनको पढ़ने के बाद आप ये उन क्वेश्चन को अपने आप कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर है इस संख्या में 300 घटाना है। तो हमारे पास यहाँ पे संख्या रखेंगे सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट के लिए, तो हमारे पास इसमें से घटाना है, तो पहले ये लिख लो सेम टू सेम। और फिर हमारे पास इसको घटाना है, तो प्लस का है तो इसको हमारे पास घटा देंगे, माइनस कर देंगे। और ये माइनस का है, इसको हमारे पास घटा देंगे तो प्लस कर देंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर ध्यान रखेंगे सेम संख्या में सेम संख्या जोड़ेंगे और सेम संख्या में सेम संख्या घटाएंगे। वो कैसे, देखो अंडर रूट यहाँ भी है, अंडर रूट यहाँ भी है, तो इन दोनों को हम एक साथ लेके चलेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास ये संख्या √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, इनको हम एक साथ लेके चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस का है, ये प्लस का है, माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस। और यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 में से घटाएंगे 1 बचेगा √2। उसके बाद यहाँ बीच में प्लस है, 5 और 3 8 आएगा। और जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें ये नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये √3 है, √2 है, इनको नहीं प्लस करना, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब की बार प्लस करना है, तो 2√2 और फिर प्लस के 5√3, इसमें प्लस करना है √2 माइनस के 3√3। तो प्लस करने के लिए माइनस की गुना अंदर नहीं करनी, माइनस करने के लिए माइनस की गुना अंदर करते हैं ऐसे। जैसे मैंने यहाँ प्लस था, मैंने इसको लिखा माइनस, और ये माइनस था, इसको लिखा मैंने प्लस। तो माइनस मतलब गुना अंदर करनी पड़ेगी, प्लस में जैसा दिया है ऐसा उठाकर रख दो बस। और √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, इनको एक साथ लेंगे हम। और √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, तो इनको एक साथ लेंगे। ऐसे क्वेश्चन करोगे इस प्रकार से तो जल्दी हो जाएगा, वरना फिर क्वेश्चन का आंसर गलत ही आना तुम्हारा। अब की बार बीच में प्लस है, यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे 2 और 2 और 1 3, तो 3√2 आएगा। अब के 5 में से घटाना है 3, तो 2√3 आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें इनकी गुणा करनी है, गुणा करनी है 6√5 और गुणा 2√5। संख्या गुना संख्या में करेंगे, 12 5 6 दूनी 12, और √5 गुना √5 में करेंगे, तो ये हमारे पास ये संख्या सेम सेम है, तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल 5 आएगा। ध्यान देंगे, सेम संख्या गुना करेंगे, अंडर रूट में है तो रूट कैंसिल होकर केवल 5 आएगा। अगर सपोज करो यहाँ पे होता √5 और यहाँ पे होता √3, तो इनकी गुना करने पर आता फिर 5 3 15। मगर यहाँ सेम संख्या है तो ये रूट कैंसिल हो, केवल संख्या लिखनी है अगर जो इस प्रकार से हमारे पास गुना करनी है। तो फिर इसका आंसर आएगा 60 इस क्वेश्चन का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें भाग करनी है, इसमें भाग करनी है किस नंबर से, इस नंबर से। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, भाग में हम क्या करते हैं, संख्या में संख्या तो भाग होगी,
और रूट में रूट से भाग होगी। तो 2 से भाग करेंगे संख्या में, 2 चौक 8, और रूट की गुना रूट से भाग रूट में करेंगे तो 3 पंजे 15, मगर रूट में ही आएगा 5 भी हमारे पास जो भाग करने पास आया है। तो संख्या गुण भाग करते हैं भाग हमारे पास संख्या में, और रूट की भाग करते हैं रूट में। तो 2 चौक 8 और 3 पंजे 15, मगर संख्या रूट के अंदर ही आएगी। तो ये इस क्वेश्चन हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके इस चैप्टर में दिए गए हैं, चैप्टर नंबर 1 9th क्लास वास्तविक संख्या। तो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण भी इसी चैप्टर के टॉपिक है। तो हमारे पास हम सीखते हैं परिमेयकरण क्या होगा। तो परिमेयकरण कुछ नहीं है, केवल जो भी नीचे संख्या दी गई हो उसकी ऊपर गुणा कर दो, उसी से ऊपर नीचे गुणा कर लो, ऐसे जो भी संख्या नीचे दी गई हो। और फिर आपको ध्यान रखना है जी यहाँ पे रूट एक्स और गुना रूट एक्स, ये सेम संख्या रूट के अंदर है, गुना करेंगे तो एक्स आएगा, इसी गुना में करेंगे तो एक 2 आएगा, और ऊपर हमारे पास रूट 2। तो ये आपको हो जाएगा आंसर अगर जो इस प्रकार संख्या दी जाए। मगर अगर जो हमारे पास इस प्रकार संख्या दी जाए उसमें क्या करना होगा, देखो एक बार उसमें देखते हैं हमारे पास क्या होगा। अगर संख्या इस प्रकार से दी जाए तो ऐसी संख्या में याद रखना है, प्लस का चिन्ह दिया ना तो उसको माइनस के चिन्ह से गुना करेंगे, यानी चिन्ह पलट के गुना करेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर भी गुना नीचे भी गुना, इससे ही क्या समझे यहाँ पे। अगर जो संख्या इस प्रकार से आ जाए तो जो भी चिन्ह दिया है उसका चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुना भाग कर लेंगे। उसके बाद एक बार यहाँ पे ध्यान रखेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, ये जो हमारे पास गुणा में आ जाए इस प्रकार संख्या तो इनका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ऊपर हमारे पास एक मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम संख्या आ जाएगी। ये फॉर्मूला बन पा रहा है, देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो फिर हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर और फिर रूट 3 का स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेम संख्या आएगी, दो हमारे पास यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे। ध्यान देंगे अगर जब रूट एक्स का स्क्वायर करते हैं तो केवल एक्स आता है, कोई भी संख्या हमारे पास उसका स्क्वायर करेंगे रूट के अंदर है तो सेम संख्या आएगी जो भी दी गई, 3 आ जाएगा। एक घटाएंगे हमारे पास 4 में 3 घटाएंगे 1 आएगा, 1 से भाग करेंगे तो राइट आंसर 2 माइनस रूट 3 इस क्वेश्चन का परिमेयकरण हो जाएगा। तो बचे हुए क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहाँ पे, ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे पास सीखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या करना होगा, ऊपर नीचे हमारे पास जो चिन्ह दिया है उसको बदल के गुना करेंगे। यहाँ पे ये माइनस क्या है तो प्लस का लेंगे, क्या लेंगे, प्लस का, और यहाँ पर भी नीचे भी प्लस का ही आएगा क्योंकि ऊपर नीचे सेम चिन्ह से मल्टीप्लाई करनी होती है परिमेयकरण के लिए। उसके बाद 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो 5 गुना अंडर रूट 3 और फिर प्लस के अंडर रूट 5 आ जाएगा। यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगा लें वही वाला, इसका स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 5 आएगा। तो 5 अंडर रूट 3 और फिर अंडर रूट 5, इनको घटाएंगे तो माइनस की संख्या बढ़िया तो माइनस के 2 आएगा, इस माइनस को यहाँ लगा लो तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो परिमेयकरण का। तो हमारे पास यहाँ भी चिन्ह बदलकर गुना करनी होगी, प्लस का तो माइनस से करेंगे गुना, ऊपर नीचे गुणा भाग, ऐसे ऊपर 1 की गुना में हो जाएगी तो सेम टू सेम संख्या लिखनी होगी, और फिर वापस वही फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी गुना करने पर a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर लिखेंगे, b का स्क्वायर यानी कि 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ऊपर ही संख्या सेम लिखनी होगी, 7 का स्क्वायर 49। अब यहाँ पर बात है कि इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, रूट 3, 3 और 3 रूट का स्क्वायर कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर अलग से करेंगे 9 आएगा, इसका स्क्वायर अलग से करेंगे 3 आएगा, और 9 तिया 27, तो यहाँ पर आएगा 27। इनको हम घटाएंगे तो हमारे पास घटाने पर आ जाएगा हमारे पास 22। तो हम कह सकते हैं कि अपना आंसर इस क्वेश्चन का परिमेयकरण करने पर यह आएगा। तो ये परिमेयकरण इस प्रकार से करना होता है, ये आपने सीखा। आगे हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बच चुके हैं इस चैप्टर के घातांक वाले प्रश्न। तो घातांक वाले प्रश्न के पहले हम फॉर्मूले देखेंगे और फिर जैसे क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए हैं वे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
तो आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है ये हमारे पास है घातांक वाले क्वेश्चन, जो आपके जो चैप्टर हमारे पास ये है, जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है उसमें ये सवाल दिए गए हैं। तो घातांक वाले प्रश्न देखेंगे और प्रश्न के साथ साथ हम यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला भी बताते हुए चलेंगे इसी क्लास में। और यहाँ पर देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 17 की पावर 2 और गुणा 17 की पावर 5। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जो हमारे पास रहेगा a की पावर n और गुणा a की पावर n, यानी कि जो नीचे वाली संख्या है हमारे पास बेस होगा, बेस से में पावर अलग अलग है तो इनको हम प्लस कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर हमें केवल क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए बेस सेम हमारे पास है 17, तो इसकी पावर को प्लस कर देंगे बस। तो राइट आंसर आएगा 17 की पावर 7, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यदि यहाँ पे जो मैं नियम आपको बताऊंगा उस नियम को फॉलो करते हुए क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 7 है गुणा 19 की पावर 3। अब देखो हमारे पास यहाँ पर माइनस आ गया, तो आपको ये भी ध्यान रखना है n गुना a की पावर माइनस के m दिया गया है। तो यहाँ पर आपको करना होगा ये माइनस क्या है तो माइनस का ले लेंगे, प्लस का दिया प्लस का लेंगे, माइनस का दिया माइनस का लेंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। बात करते हैं आंसर क्या आएगा। बेस से में पावर इनकी हमारे पास घटा रखी है 3 माइनस करेंगे तो 19 की पावर माइनस के 4 आएगा, सॉरी बड़ी संख्या प्लस किया तो प्लस के 4 आएगा। उसके बाद आगे सीख लो नंबर 3। यदि हमारे पास यहाँ पर दिया जाए 7 की पावर -3 और गुना 8 की पावर -3। अब की बार पावर सेम है, अब की बार पावर सेम है और नीचे की संख्या अलग अलग है, तो आपको ध्यान रखना है a की पावर n और b की पावर n, नीचे की संख्या अलग अलग हो बट पावर सेम सेम हो, तो उसको लिख सकते हैं a गुना b और पावर जो भी इनकी कॉमन दे रखी है सेम सेम, उसकी पावर a की ले लेंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। देखते हैं आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का। इनकी गुना कर लेंगे, हमारे पास जो संख्या बेस में दी गई है, पावर दोनों की सेम सेम है, ऊपर ले लेंगे एक बार ही, और 7 8 56 और पावर माइनस के 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे और करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन। नंबर 4 क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि हमारे पास 5 की पावर 2 और यहाँ पर इसकी पावर माइनस के 8 दी गई है, ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो आप यहाँ पर ध्यान रखोगे a की पावर n और इसकी भी पावर एक बार और कर दी जाए तो आंसर आता है पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर की केवल मल्टीप्लाई कर देनी है, ऐसा क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन को करने का। देखते हैं आंसर क्या आएगा। 2 और गुना कर देंगे, कभी यहाँ पे देखो माइनस यार घटा दो से, ऐसे नहीं करना, गुना करनी होती है इनकी ऐसी, तो गुना कर देंगे इनकी -8 में इसकी, तो 8 दूनी 16, ये माइनस का है तो माइनस की आएगा राइट आंसर। प्लस को यहाँ पे प्लस का आएगा, माइनस को माइनस का आएगा। आगे सीखते हैं। और यदि हमारे पास यहाँ पर कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, जो मैं यहाँ पे लिखूंगा आगे, ये रहा नंबर 5, 17 की पावर 5 और यहाँ पर 17 की पावर हमारे पास 3, ऐसे हमारे पास कोई संख्या लिखी हो, यहाँ पर हमारे पास है n और यहाँ पर हमारे पास है m, बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो इसको हम लिखेंगे जो नीचे वाली पावर है उसको घटा देंगे बस, ये फॉर्मूला हो जाएगा, जो भी नीचे वाली पावर है उसको घटा देंगे बस। तो यहाँ देखते हैं आंसर क्या आएगा। नीचे पावर ऊपर में तो घटा देंगे, जो हमारे पास आएगा 17 की पावर 2 राइट आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो यहीं पे, जो हमारे पास यहाँ पर रहेगा 64 की पावर, तो फिर एक क्वेश्चन ये पे देख लो ये वाला 13 की पावर 1/5 और फिर हमारे पास गुना 17 की पावर 1/5, 17 की पावर 1/5। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, पावर है सेम सेम, तो पावर सेम सेम है और संख्या अलग अलग है, तो पहले गुना करेंगे संख्याओं की, 17 गुना 13 और दोनों की पावर सेम है तो एक बॉक्स में बंद कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 51 हासिल 5 और 22, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा और इसकी पावर 1/5, ये राइट आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन में देख लो यहीं पे 64 की पावर 1/5, 64 की पावर 1/5 राइट आंसर क्या आएगा। तो हम यहाँ पर जो है इसको
जो हमारे पास यहाँ पे देखना है कि इस संख्या को हम पावर 5 में कैसे लिख सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पर बात करें, जो हमारे पास 64 है, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर 2 की पावर 5। अब ये बात समझ में ना आई हो तो एक बार मैं इसको समझाना चाहूंगा यहीं पे ही। 64 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 32, 2 से भाग करेंगे तो 16 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो 8 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम। जब तक एक ना आ जाए जब तक हमारे पास भाग करनी है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 2 से भाग करें 32, 18, 4 2 1, तो ये 6 बार आएगा। इसको यहाँ पर 6 कर लो तब सही रहेगा। तो 2 की पावर 6 हमारे पास आ जाएगा, यानी 64 को हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, और बाहर हमारे पास है 6। इनकी हमारे पास गुना करेंगे तो ऊपर ही गुना ऊपर हो जाएगी और नीचे सेम टू सेम, 6 कम 6 कट जाएगा, तो 2 की पावर 1 2 हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए, केवल सिंगल संख्या दे रखी हो और पावर इस प्रकार से दी हो, तो केवल यहाँ पे पहले जो संख्या दी है उसमें 2 से 3 से भाग करके वहां तक भाग करो जब तक कि 1 ना जाए, और फिर जो यहाँ पर संख्या है जितनी पावर बनेगी उतनी पावर ले लेंगे। यानी हमारे पास 2 1 2 3 4 5 6 बार, तो 6 पावर लेंगे 2 की, और फिर 6 से 6 कट जाएगा, तो 2 आंसर। तो ये थे हमारे पास यहाँ पर जो है 9th क्लास के पहले चैप्टर आपके वास्तविक संख्या से इंपोर्टेंट कंसेप्ट जो आपके यहाँ पर इस चैप्टर में दिए गए हैं। यानी कि जो हमने आपको सिखाया, जैसे क्वेश्चन आपको कराए, वे सब करने के बाद आप जो है अपनी कोई सी बुक के क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आगे भी पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर जो है हमारे दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और जी दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करना है, और जितना हो सके आपको वीडियो को शेयर भी करना है, क्योंकि दोस्तों हमारा उद्देश्य है हमारे पास बेहतर शिक्षा को हर घर तक पहुंचाना। तो दोस्तों ये काम आप करेंगे वीडियो को शेयर करके। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी नेक्स्ट संडे, क्योंकि आपको हर संडे हमारे पास टाइम निकाल कर हम क्या करेंगे, आपको नए नए वीडियो बना कर देंगे हर संडे। और दोस्तों फिर आपको जो है संडे के बाद जो आपके सोमवार मंगल बुध ये आता है सैटरडे तक, आपको जो चैप्टर पढ़ाया जाए संडे में उसको आपके क्वेश्चन कर लेने हैं। यदि कोई क्वेश्चन डाउट में आते हैं तो दोस्तों आपको वीडियो के कमेंट में बता देना है, जिस टाइप यानी कि जिस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन डाउट में है तो उसको अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी डाउट क्लास के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आज के लिए तो नहीं, फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।